हे गाइस, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंशन किया जा रहा है जो शैडो की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। जानते हैं इस नए इन्वेंशन के बारे में। वीडियो को पूरा देखिए, ये वाला टॉपिक काफ़ी अमेजिंग है और इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। ये रिपोर्ट सामने आई है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से। वहाँ के एक साइंटिस्ट चिंग टेन का कहना है कि उन्होंने एक ऐसे डिवाइस का इन्वेंशन किया है जो छाया में इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकता है। इस डिवाइस का नाम SEG यानी कि शैडो इफेक्ट एनर्जी जनरेटर है। ये सब कुछ सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात हो रही हो भी क्यों ना। आज तक हमने सोलर पैनल को देखा है जिनको धूप में तपा के रखना पड़ता है ताकि सन की ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन इन सोलर पैनलों में प्रॉब्लम ये थी कि अगर सोलर पैनल पर छाया पड़ जाए तो ये पैनल पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाते थे, जिससे होता ये था कि ये बहुत कम मात्रा में बिजली उत्पन्न कर पाते थे। इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है इस नए डिवाइस से जो शैडो में भी रहकर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर सकता है। अब आप सोचोगे ये तो बढ़िया है, हम इस डिवाइस को घर के अंदर रखकर भी आराम से यूज कर सकते हैं और बढ़िया बल्ब वगैरह जला सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली इस डिवाइस को धूप और शैडो दोनों की ज़रूरत पड़ती है अपनी पूरी क्षमता से काम करने के लिए। जब इस डिवाइस की टेस्टिंग की जा रही थी तब यह पाया गया कि यह डिवाइस पूरी तरीके से धूप में या छाया में रखने पर कम एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन जब इसके आधे हिस्से को धूप और आधे हिस्से को छाया में रखा गया तो यह पाया गया कि इसकी क्षमता सेम साइज के सोलार पैनल से काफ़ी ज़्यादा थी। चिंग टेन और उनके साथियों ने इस डिवाइस की हेल्प से एक डिजिटल वॉच को भी चलाकर दिखाया। वे कहते हैं कि जब उन्होंने एक नॉर्मल सोलार पैनल और उसी साइज के शैडो इफेक्ट एनर्जी जनरेटर को शैडो में रखा तब भी इस नए डिवाइस से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की गई वो नॉर्मल सोलार पैनल से दुगनी थी। इन सब बातों से हमें ये पता चला कि यह डिवाइस शैडो और धूप के कंट्रास्ट को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी तेज़ धूप और जितनी डार्क शैडो इस पर बनेगी यह डिवाइस उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। तो अब सवाल ये है कि यह डिवाइस ह्यूमन के लिए कितना बेनिफिशियल है। ऑफ कोर्स यह डिवाइस काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है आने वाले भविष्य में। नॉर्मल सोलार पैनल में क्या होता है कि इसमें हमेशा धूप पड़ती रहनी चाहिए, लेकिन बादलों पेड़ों आदि की वजह से इस पर हमेशा धूप नहीं पड़ पाती, जिससे इस पैनल की इफिशियंसी कम हो जाती है। लेकिन जो नया डिवाइस बनाया गया है उसको तो धूप के साथ साथ शैडो की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि वो पूरी क्षमता के साथ काम कर सके। मान लो पूरा आसमान साफ है, कोई भी बादल नहीं है, फिर भी हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करके शैडो तो बना ही सकते हैं। लेकिन क्या हम धूप को उत्पन्न कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो बिना किसी डाउट के हम कह सकते हैं कि यह डिवाइस ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है आने वाले भविष्य में। लेकिन हो सकता है इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में आने में टाइम लगे, क्योंकि साइंटिस्ट के अनुसार इसमें काफ़ी सारा काम करना बाकी है, जिसमें से एक मेन काम है इसकी कॉस्ट को कम करना। ये टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी महंगी है क्योंकि इस डिवाइस को बनाने के लिए सिलिकॉन के ऊपर गोल्ड की पतली पतली लेयरें लगाई गई हैं जो इसके कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। टेन का कहना है कि वे भविष्य में इस गोल्ड की लेयर को किसी दूसरे डिफरेंट मटेरियल के साथ बदल सकते हैं ताकि इसकी कॉस्ट को कम किया जा सके। उनका कहना है कि भविष्य में ह्यूमंस को जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में ऐसे ही एनर्जी प्रोड्यूस करने के काफ़ी सारे तरीके खोज लेंगे। ये था डिस्कशन इस नए इन्वेंशन का। ऐसे ही वीडियो के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।